हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मौसमी। सो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई नो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। प्री भी एक साथ लेके चलना है, मेंस भी एक साथ लेके चलना है। बट ये है हर एक एस्पिरेंट के साथ में यही होता है, आया है शुरू से कि अब हम प्री संभाले कि मेन संभाले करके। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट दिलाइए प्रीलिम्स का, क्योंकि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में बेसिक ही मांगता है। लेकिन अगर मेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। चलिए, अब उसकी बात रही अलग। मैं साथ ही साथ अभी बताऊंगी आपको मैं कैसे कर रही हूँ थोड़ा बहुत से, क्योंकि पूछ रहे हैं मेरे से बहुत सारे लोग। तो फर्स्ट देखिए, ये मेरा ना आईबीपीएस क्लर्क मेंस का फर्स्ट मॉक था ये। मैंने इसके पहले कभी नहीं दिलाया था एसबीआई को छोड़ के। और इसमें टाइमिंग का फर्क रहता है, इसमें 30 मिनट्स में हमको बनाने रहते हैं क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, वहां पे लिख के भी आता है आईबीपीएस क्लर्क मेंस में। लेकिन एसबीआई में सिर्फ एक एक मार्क्स के रहते हैं पूरे क्वेश्चन। तो मैं क्वांट के बारे में बता रही हूँ। तो क्वांट पे मुझे 19.50 मिला है। और मेरे गलत जो हुए हैं वो एक हुआ है गलत। देखिए, आप देख ले सकते हैं। मतलब मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे टोटल, और उसमें उसमें मेरे एक रॉन्ग हुए हैं। तो इतने मार्क्स हैं। मैं लिख के दे रही हूँ, अगर मेरी प्रैक्टिस अभी और थोड़ी पता नहीं कम हो गई है, लेकिन अगर मेरी रहती ना प्रैक्टिस तो आराम से मेरे 25 मिल जाते, क्योंकि मैंने एक डीआई छोड़ी थी। अगर आप में से किसी ने ये वाले जो मॉक का अपने अटेम्प्ट किया है आईबीपीएस क्लर्क, तो मुझे मॉक बताना और मुझे मार्क्स बताना, सॉरी। और मैं इसका थोड़ा सोल्यूशन देख लेती हूँ। तो देखिए मेरे गलत कहाँ पे हुए हैं। डीआई में गलत हुआ है, मैंने डीआई अटेम्प्ट किया था उसमें गलत हुए हैं, बट नहीं होना चाहिए था। मैंने पता नहीं क्या सोच के करा है। अभी उसको एनालिसिस अच्छे से करूंगी मैं। जो एक डीआई मेरी जो गलत, गलत भी नहीं बोलेंगे, जो मैंने छोड़ा था डीआई, पता नहीं इसको मैंने क्यों छोड़ा, मुझे समझ नहीं आया इसको थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा स्टक हो गई थी इस क्वेश्चन में, इस डीआई में। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इजी, मुझे ये पता है डेफिनेटली ये इजी होगा डीआई। पर कभी कभी प्रेशर के टाइम पे दिमाग काम नहीं करता है ना, तो वही है ये चीज। मैं अभी बनाऊंगी इसको अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इतना कोई बड़ा नहीं है डीआई पीओ लेवल का करके, बहुत छोटा मोटा डीआई है। इसमें से मुझे एक मार्क्स, मतलब एक एक मार्क्स के थे। तो 5 मार्क्स और मिल सकते थे, क्योंकि इजी था। अगर नहीं भी मिलते तो 4 मार्क्स तो मिल ही जाते ना ऑलरेडी। तो बस यही था। मेंस में गलत कम करने हैं हमें, है ना। मेंस में गलत बहुत मतलब करना ही नहीं है। आप आराम आराम से बनाइए। आईबीपीएस क्लर्क में इसमें प्रीलिम्स में कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन मेंस में उतनी नहीं जाती है ना, क्योंकि प्रीलिम्स प्रीलिम्स में ही लोग मतलब पूरा निकल जाते हैं वहां से। कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो कैसे ही होगा। तो अगर आपने ये वाला मॉक दिलाया है तो मुझे मार्क्स बताना। और रही बात मैं करंट अफेयर की, मैं फिर से बता देती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ अभी। अभी थोड़ा सा मेरे पास उतना समय नहीं है, और आप लोग के पास भी उतना समय नहीं है। मैं पहले गाइडली का, सॉरी हाँ, मैंने पहले गाइडली का कर रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा शॉर्ट टाइम में कैसे पढूं करके। तो अब मेरा जो थोड़ा सोर्स है ना, वो चेंज होके मेरे स्मार्ट कीड़ा में आ गया है। स्मार्ट कीड़ा मेरा ये फायदा करता है, वहां पे ना स्मार्ट पॉइंट्स लिखे रहते हैं नीचे में। तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला है कि उसमें हाइलाइटेड पॉइंट रहते हैं। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, अभी मैं क्लास बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, क्लास सर सर की मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी, ज्यादा ज्यादा फोकस मेरा मेंस पे है। और बाकी मॉक टेस्ट तो आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का तो वो चल ही रहा है। तो अभी मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जो भी है वो मैं पूरा टेस्ट से ही करूंगी। स्मार्ट कीड़ा में अभी भी सुन लीजिए आप, स्मार्ट कीड़ा से ही कर रही हूँ मैं टेस्ट, जो भी जैसा भी है। वहां पे स्मार्ट पॉइंट्स जो रहते हैं वहां पे लिख के आते हैं, उससे मैं समझती हूँ, उस न्यूज को समझती हूँ अच्छे से क्या है। और वहां पे आपको मिल जाएगा, वीकली भी मिल जाएगा और डे वाइज भी मिलेगा, और मंथली भी मिलेगा। तो मैं जो कर रही हूँ वो मंथली मंथली कर रही हूँ। और मेरे पास जो नोट्स है मैं उससे भी टिक लगा के देख रही हूँ कि हाँ, ये वाला मेरे पास न्यूज था, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। गाइडली से मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, बहुत टाइम लग रहा था वो। तो मैं अब स्मार्ट किडा से कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। आप गाइडली से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मुझे अभी सही लग रहा है कि अभी स्मार्ट किडा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने देखा है कि वो स्मार्ट किडा भी बोल रहे हैं। और फ़ायदा ये है कि वहाँ पे स्मार्ट पॉइंट्स लिख के आते हैं आपको, कि आपको ये भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है करके। तो उससे आपको आसानी से, आपको आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, कौन-सा डेटा छोड़ना है, कौन-सा पढ़ना है करके। तो वहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है? तो मैं तो चाहती हूँ कि आप उसको पढ़ें वहाँ वहाँ से। और आप एकदम, अब ये हमको एकदम ही पूरी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, कुछ-कुछ न्यूज़ हमको छोड़ना भी पड़ता है ना? आप बोलेंगे कि हम हमको ये पूरा डेटा याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। हर किसी को पूरा डेटा याद नहीं हो सकता, क्योंकि कितने नंबर की वैल्यू रहती है, कितनी ज़्यादा रहती है। आप जैसे,
मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी जीएसटी का है, वो मतलब आप पॉइंट्स में उसको याद रखेंगे, कलेक्शन जो वैल्यू होती है आप उसको याद करेंगे, कि आप परसेंटेज वैल्यू, ये कुछ-कुछ मेन चीज़ होती है, आप उसको याद करना पड़ेगा। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, है ना? जीडीपी, जीएसटी, ये सब चीज़ आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना? जैसे, तो उसके अलावा कुछ-कुछ न्यूज़ होती है स्टेट वगैरह की, जो स्कीम्स के अलग भी होती है थोड़ी स्कीम्स, तो आपको पढ़ने पड़ेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले बार देखा था स्कीम से क्वेश्चन आई थी, क्राइटेरिया से क्वेश्चन आया था कुछ। तो आप उससे पढ़ लेना और आप लिख-लिख के देखिए, प्लीज़ आप पढ़िए, लिख-लिख के देखिए, बार-बार उसी-उसी को रिवाइज़ करिए। वो मॉक बार-बार स्मार्ट किडा में क्या होता है कि बार-बार आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप उससे दोबारा उसको प्रैक्टिस करिए, दोबारा उसको पढ़िए, दोबारा उसको बार-बार लगवाइए ताकि आपको वो अच्छे से बन जाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा याद होगा उसको। मैं मानती हूँ कि इतना पूरा सीए बहुत ज़्यादा ही एकदम सर फाड़ देता है दिमाग, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपके पास और कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा अभी। अभी मैं खुद मतलब सीए देख के मेरा भी इतना सर दुख गया है ना, लेकिन फिर भी क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अभी आपको या तो आप उसको 1 से 2 डेढ़ घंटा या 2 घंटा टाइम दीजिए कि मुझे 1 घंटा कैसे भी करके, डेढ़ घंटे में कैसे करके ये वाले मंथली का इतना करना है, वो वीकली का करना है करके आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप लिख-लिख के देखिए। आप अगर आपको कहीं से, क्योंकि आप ज़्यादा सोर्स करेंगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा, है ना? लेकिन आप कम सोर्स में आपके पास जितना है उतना ही याद रखेंगे तो कम से कम आपके पास जो न्यूज़ आपको समझ में आ रही है, जो याद है वही चीज़ रहेगी। वरना आप इधर भागेंगे, उधर भागेंगे, इसके पास जाएँगे, उसके पास जाएँगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगी। नहीं तो जितना भी है वो भी सब आप भूल जाएँगे दूसरों के चक्कर में। अब सर लोग कितने सारे मैराथन्स पढ़वाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर मैराथन देखें। पहले आप अपना क्लियर करिए बेसिक, आप अपना जो मंथली का पहले बेसिक स्मार्ट किडा से वो कंप्लीट करिए। हाँ, मैराथन आप लास्ट में एकदम जब रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का आपका हो जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पे मैराथन लगा सकते हैं वहाँ पे। वो चीज़ है कि वहाँ से रिविज़न अच्छे से हो जाएगा। तो बस यहीं तक है मेरा जो भी है। और अपना मॉक, आप ये वाला मॉक अटेम्प्ट कर रहे होगे तो बताना, ठीक है? प्रैक्टिस बस यही है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन रखना है ना? यही है कि मेंस में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, कि एक-एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जैसे मेरे 1 मार्क्स गलत हो गए, नहीं होते तो मुझे मार्क्स उसमें मिल सकते थे 20 मार्क्स क्वांट में, है ना? मेंस के लेवल में, तो थोड़ी खुशी होती कि हाँ, चलो ठीक है, हम यहाँ पे मॉक में 20 तक बना पा रहे हैं, एग्ज़ाम में 25 तक तो खींच-तान के बना ही लेंगे थोड़ा बहुत ट्राई करके। तो बस यही है यहाँ तक। और बस चलिए, थैंक यू सो मच। अभी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं अपना पूरा मतलब बता दूँगी आपको कि मैं ऐसा-ऐसा पढ़ रही हूँ करके। और ये बिल्कुल सच बात है, मैं जैसा पढ़ती हूँ मैं वैसा ही आप सभी को बताती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलती कुछ और हूँ या फिर कर कुछ रही हूँ। मेरा कुछ मतलब पैटर्न चेंज होता है मेरे पढ़ाई का, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्मार्ट किडा में स्विच कर दी हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं है। और मेरे लिए फ़ायदा है वो चीज़, क्योंकि मुझे समझ में स्मार्ट पॉइंट गाइडलाइन में इतना बड़ा-बड़ा, लंबा-लंबा रहता था वहाँ पे, तो उसको समझने के लिए मुझे पहले फिर मेरे को गूगल पे जाना पड़ता था, थोड़ा सर्च करना पड़ता था, मुझे फिर समझना पड़ता था। उससे बढ़िया है कि मैं स्मार्ट किडा में समझ लूँ। थोड़ा-सा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे, आपको पता होगा। तो बस यही है। और प्लीज़ थैंक यू, मुझे बताना फिर आगे का कैसा है तो।